मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम का प्रीवियस क्वेश्चन। जो जितने भी क्वेश्चन है वो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है, 2023-2024 तक का क्वेश्चन आप लोग का सोल्यूशन करवाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगा 20। हम इसको बाय प्रोसेस से करवाएंगे, फिगर बना के कि कैसे इसका एरिया निकालते हैं और किस टाइप का हम लोग बना सकते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ है। यदि एक घन का आयतन दिया हुआ है 729, घन जैसा कि आप लोग जानते हैं इस क्यूब को बोलते हैं। इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका साइड की संख्या मान लेते हैं आपका है x, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों तो बराबर होता है क्योंकि ये क्यूब है। अब इसका क्या है, हमको पूछा जा रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो देखा जाए, जैसा कि 729 जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो x क्यूब, अगर इसका क्यूब कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है, इक्वल टू आता है 729। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 9। हमसे पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6x²। 6 जैसा कि x का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 486। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आया वो हो गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका क्यूब के बारे में एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि क्यूब का लाइन कितना होता है, सरफेस कितना होता है, कॉर्नर कितना है, और डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। एक क्यूब के अंदर यदि कोई गोला है, स्फेयर है, इसको कैसे निकालते हैं। क्यूब के अंदर यदि बड़ा से बड़ा कोई शंकु बैठाया जाए, यानी कोन बैठाया जाए तो कैसे निकालते हैं। इसके अंदर बड़ा से बड़ा एक सिलेंडर बैठाया जाए तो कैसे निकालते हैं। ये सब का सारा एक वीडियो प्रोसीजर से हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक इसी प्रकार एक विकर्ण है। विकर्ण यानी डायगोनल, जैसा कि जानते हैं ये कॉर्नर के बीच में, ये कॉर्नर घन के अंदर यदि सबसे लंबा यदि कोई रॉड रखा जाए, कोई लकड़ी रखा जाए, तो उसका साइज सबसे बड़ा होता है और वो है विकर्ण। तो एक घन के जो भुजा के साइज हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका जो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है, विकर्ण बराबर √3 इंटू साइड, ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसा कि विकर्ण दिया हुआ है 7√3 इंटू साइड, हमको इसका साइड की लंबाई निकालना है। √3 कट गया, यानी आपका जो साइड आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी एक इसकी सभी भुजा की लंबाई कितना आ गया, 7 इसके सभी साइड की लंबाई है। हमसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम क्या है। तो जैसा कि वॉल्यूम जानते हैं, यानी x क्यूब, यानी जिसका साइज रहेगा उसका क्यूब कर देंगे। वॉल्यूम का क्यूब का जो साइज है साइड का, अगर उसका क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 343, यानी इसका जो आयतन है आपका 343। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है एक घन है, एक घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, एक घन का जो टोटल सरफेस एरिया है क्या होता है, 6x² इक्वल टू 5046। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, काटेंगे 8 बार में 4 और 1, 841, यानी x² इक्वल टू 841। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 29 का स्क्वायर है। यानी इसकी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 29 दिया हुआ है। यानी इसका प्रत्येक साइड की लंबाई 29 दिया है। हमसे पूछा जा रहा है इसका आयतन क्या है। जैसा कि आप लोग को पता है कि किसी भी क्यूब का, घन का आयतन अगर निकालना है तो इसके जितना भुजा रहेगा उसका क्यूब कर देंगे। इसकी भुजा की लंबाई कितना है, 29, इसका हम क्यूब कर देंगे। और इसका क्यूब कितना, 29 का जो क्यूब आता है वो कितना आता है, 24, 3, 8, 9। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो आप लोग होगा वो आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथा की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3, 4, 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घन है। कहने का अर्थ है यहाँ एक घन इस तरह का है, एक घन और है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, एक घन और है जो इससे और बड़ा है। इसकी सभी भुजा की लंबाई 3x मान लेते हैं, इसकी सभी भुजा की लंबाई 4x मान लेते हैं और इसकी सभी भुजा की लंबाई तो हम 5x मान लेते हैं। ठीक है। अब कहता है तीनों घन को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया गया जिसका विकर्ण की लंबाई 18√3 है। तीनों घनों की भुजाएं क्या है वो आपको बताना है। तीनों घनों को पिघला दिया गया, मतलब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो एक मेरा यहाँ पर बड़ा सा घन आएगा और इस घन का जो विकर्ण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 18√3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है इन तीनों घनों का जो भुजा का साइज है वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका आयतन निकालने के लिए 3x का क्यू करेंगे, मतलब आपका आ जाएगा 27x³ प्लस 4 का 64x³ प्लस 5 का 125x³। ये मेरा क्या आ गया, तो वॉल्यूम आ गया। तो किसका वॉल्यूम आया, तो ये 3 जो मेरा क्यूब दिया हुआ है उसका वॉल्यूम आ गया। अब तीनों क्यूब का वॉल्यूम को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 7 और 4 11 और 5, यानी सीधा सीधी इसको लिखेंगे 216x³ इक्वल टू वॉल्यूम आ गया। तीनों वॉल्यूम को हम जोड़ दिए। दूसरा बात, इसकी जो विकर्ण की लंबाई है वो 18√3, जैसा कि आप लोग पता है, अब बताए थे, डायगोनल इक्वल टू √3 इंटू साइड। जो डायगोनल की लंबाई दिया हुआ 18√3 इंटू साइड, यानी 3 काट दिए तो कितना आ गया इसका 18, यानी इसकी जो भुजा की लंबाई कितना है तो 18 है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया, 18 आ गया। कहने का अर्थ है ये तीनों जो घन है इसको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया जिसका वॉल्यूम इतना है। यही तीनों को पिघलाकर यही वाला बनाया गया ना, इसी का ना वॉल्यूम आया ये वाला मिला के। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, 18 × 18 और × 18, मतलब 18 का क्यूब। अब हमको क्योंकि निकालना है x³ इक्वल टू क्या था, नियम हो जाएगा 18 × 18 × 18 और 216। तो 216 को यदि हम 6 से काटते हैं 36 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, यानी x³ इक्वल टू 27। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आया। तो हमसे कहा गया है कि सभी भुजाओं का साइज बताना है। तो x का वैल्यू जब 3 आया तो इसका 3 तिया 9 सेंटीमीटर का साइज, 3 चौके 12 सेंटीमीटर का साइज और 5 तिया 15 सेंटीमीटर का साइज, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका A नंबर आएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग 5वां की तरफ। तो 5वां की तरफ एक बार आप लोग पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहने का अर्थ है एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। इस पिघले हुए घन के बिना किसी अव्यय मतलब बिना किसी बर्बादी का एक समान ठोस के घन जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर बनाए जाते हैं, ऐसे कितने छोटे घनों की आवश्यकता होगी। देखिए कहने का अर्थ, इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। कहने का अर्थ है ये 48 सेंटीमीटर साइज वाला कोई घन है, 48 सेंटीमीटर साइज वाला कोई घन है, इसको क्या किया गया, पिघला दिया गया, लिक्विड बना दिया गया और इसको लिक्विड बना के बहुत सारा भाग में बांट दिया। कितना भाग में बांटा गया वही निकालना है आप। और उसका बहुत सारा भाग जो बनाया गया उसमें से एक भाग बना ऐसा वाला छोटा वाला जिसका इसका आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बात हुआ है, वॉल्यूम
इस तरह का, इसमें से ऐसा ऐसा बहुत सारा काटा गया, तो इसका जो साइज बना वो कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर। कैसे 4 सेंटीमीटर बनेगा आप समझिए। जैसे इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 48 है, इसका वॉल्यूम जब 64 है, x इसका मान लेते हैं, एक्स क्यू इक्वल टू 64, x बराबर 4। इसकी हर भुजा की लंबाई कितना है, ये 4-4 सेंटीमीटर वाला छोटा छोटा क्यूब बनाया गया। तो पूछा जा रहा है इस बड़ा क्यूब में ये छोटा क्यूब कई पीस बनेगा, 48 गुने 48 गुने 48 बटा 4 गुने 4 गुने 4। अगर इसको हम काटते हैं 12 बार में, 12 बार में और 12 बार में, इसका मतलब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब यदि अगर हम निकालना चाहें तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब आपका आ जाएगा 1728, यानी 12 का जो मेरा क्यूब होगा वो 1728। मतलब इस साइज में ऐसा ऐसा 1728 क्यूब बनेगा। इस साइज का अगर छोटे छोटे भागों में बांटा गया तो ऐसा ऐसा क्यूब इसमें से 1728 पीस बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है। कहने का अर्थ है एक घन है, ठीक है, हमको इसका विकर्ण की लंबाई बताना है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6x स्क्वायर इक्वल टू 96 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 4। यानी इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा जा रहा है विकर्ण की लंबाई, याद है डायगोनल इक्वल टू क्या बताए थे, तो √3 इंटू साइड, यानी 4√3 इसका विकर्ण की लंबाई होगा। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7 की तरफ। ये 7 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका समझाने में थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन समझ में आ सकता है। अगर घन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन समझाना बहुत मुश्किल है और समझना भी बहुत मुश्किल है। तो पहले वह देख लीजिए, समझा ही देते हैं। क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसका 1 सेंटीमीटर किनारा वाला 120 घनों का उपयोग करके जोड़ा गया। घन के प्रत्येक फलक के मध्य एक घन काट दिया गया। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। कहने का अर्थ है इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, मतलब 6 गुने 5 का स्क्वायर 25 यानी 150। इसका जो टोटल सरफेस आया वो मेरा कितना आया, तो 150 आया। कहने का अर्थ है मान लिया जाए इसी तरह एक घन है, देखिए ये तो घनाभ वैसे है, क्यूबॉइड है, बट समझ लीजिए एक तरह से घन है। एग्जांपल बता रहे हैं, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया सब जितना भी सरफेस है सबका एरिया बराबर है। टोटल का एरिया आपको बराबर दिया हुआ है। अब क्या किया, इसमें से इसमें टोटल जो सरफेस है, टोटल सरफेस कितना आएगा आपका, 6 सरफेस आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर ना एक घन को इस तरह करके गड्ढा कर दिया गया, एक घन को एक ईंट बीच से निकाल लिया गया टोटल सरफेस एरिया से, और उसका साइज है आपका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का ये जगह तो मेरा यहाँ चल ना गया इस टाइप का, 1 सेंटीमीटर ऐसे वो जगह चल गया। तो इसका एरिया कितना होगा, 1 गुने 1
1 सेंटीमीटर गया, तो यानी 6 सरफेस में है तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, तो कम हो गया, तो 6 सेंटीमीटर इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बच गया, 144। अब जैसा कि पता है अगर इस टाइप का अगर हम यहां से निकाल लिए, इस टाइप का यहाँ गड्ढा बन गया, तो यहाँ वाला एक सरफेस एरिया, यहाँ वाला एक सरफेस एरिया, यहाँ तो निकाल लिए इसका एरिया 6 इस तरह, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ एरिया बढ़ा, यहाँ एरिया बढ़ा, जमीन यहाँ एरिया बढ़ा, यहाँ एरिया बढ़ा, सरफेस का एरिया बढ़ा। मतलब ये देखिए 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर एरिया यहाँ पर क्या हो गया, तो बढ़ गया। अब ऐसा 6 जगह है, 6 सरफेस है, तो 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो 30 इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 174 इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसको समझाने के लिए एक क्यूब हमको लाना पड़ेगा और क्यूब का हॉल करके हमको एक बार समझाना पड़ेगा, तब आप लोग अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। खैर, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। यदि क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8वां की तरफ। कहता है एक घन जिसकी भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है, घन से बाहर निकाले जाने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताना है। देखिए यहां पर कहने का मतलब है एक घन है, एक घन के अंदर में एक गोला फिट है, एक अंदर में एक गोला फिट, ठीक है। तो याद रहे इस घन की भुजा बराबर गोले का व्यास होता है। व्यास मतलब डबल त्रिज्या, घन की भुजा बराबर गोले का व्यास होता है। अब देखिए यदि घन की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई इसका 5.6 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। हमको क्या बोल रहा है, सब आयतन बोल रहा है, तो गोले का आयतन का क्या नियम होता है, 4/3 पाई का 22/7 और r क्यूब 28 और 28 10 10 और 10। बस इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यही पूछा गया है कि 5.6 सेंटीमीटर वाले इसके साइज 5.6 है, तो इसकी त्रिज्या यहां से यहां कितना हो जाएगा, 2.8। तो वही है 4/3 पाई r क्यूब, इसका फॉर्मूला है आयतन निकालने का इस गोले का। चलिए इसको कैलकुलेट करके जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये 4 बार में आपका कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से आपका 5 बार में। खैर इसको मत ही काटिए 2 से, वही ठीक है। आपका ये 4 से कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने में आपको जो टाइम लगेगा, यानी 4 गुने 22 गुने 4 गुने 28 गुने 28 बटा 330। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा और आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आया आपका 8 नंबर का फाइनली आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है कि उस घन की कोर मतलब उसका साइज, उसका लाइन, एक घन है इस टाइप का, उस घन का साइज यहां पर इसको मालूम कीजिए, जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर वाला, 8 सेंटीमीटर वाला और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के योगफल के बराबर है। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, इसका कहने का अर्थ है एक घन है, इससे बड़ा एक और घन है, ठीक है, फिर इससे बड़ा एक और घन है। अब तीनों घन को मिलाकर यहां पर एक बड़ा घन इस टाइप का बना दिया गया। तीनों घन को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, या इसका मतलब इसका लिक्विड बनाया गया होगा। तो कहता है इसका साइज मालूम करना है। x इसका साइज कितना दिया हुआ है 6, इसका साइज कितना दिया हुआ है 8, इसका साइज कितना दिया हुआ है 10।
चलते हैं, तो इसका जो आयतन होगा, ये बड़ा वाला का आयतन कितना होगा, एक्स क्यूब बराबर 6 का 216, 8 का 512 और 10 का तो 1000। अब सबको यदि हम जोड़ते हैं तो एक्स क्यूब बराबर, सबको जोड़ेंगे 500 और 200 700, 728 1728 1728। अब 1728 किसका क्यूब होता है, तो x बराबर यहां आ जाएगा 12, यानी ये 12 सेंटीमीटर का क्यूब है। 1728 12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे काटकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण इतना है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कहने का अर्थ है एक घन है, ठीक, इस प्रकार का एक और घन इसमें फिट कर दिया गया, इस प्रकार का एक और घन इसमें फिट कर दिया गया। देखिए, अब सवाल है, जब इस टाइप का एक घन यहां पर है, इसका साइज दिया हुआ है कितना, विकर्ण की लंबाई, यहां विकर्ण लंबाई दिया हुआ है 6√3, तो विकर्ण बराबर क्या बताए थे, √3 इंटू साइड, विकर्ण है √3 6√3, √3 इंटू साइड, √3 कट गया और साइड बराबर आया कितना, तो 6 आया। यानी इसकी हर भुजा की लंबाई कितना है, ये तो 6 है। इस प्रकार 3 को क्या कर दिया गया, सटा दिया गया, यानी इसकी लंबाई आ गया 6 6 6 हो गया कितना, 18। इसकी चौड़ाई कितना रहेगा, तो 6 रहेगा, और ऊंचाई कितना रहेगा, तो 6 रहेगा। ठीक है, तो 3 घन को मिला दिया गया, कहता है यहीं पर 3 घनों को सिरे को सटा दिया गया आपस में। ठीक है, अब बताना इसका टोटल सरफेस एरिया। किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है LB BH और LH। 2 LB लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 18 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 पचे 90, 18 छके 108। B और H 6 छक 36, L और H उसी तरह 108। अब सबको क्या करना है, जोड़ना है, 100 100 200, 8 और 8 16, 216 216 और 36 आपका आ जाएगा 252। अब 252 को यदि 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा 10 नंबर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कहता है, 2 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, 2 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। देखिए, 2 घन है, इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा की लंबाई x, इसकी भुजा की लंबाई हम मान लिए y, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x², इसका 6y², इसका तो कितना दिया हुआ है 49:81। 6 और 6 यही काट दिए, यहां से हम x बटा y 49² किसका 7 का, ये किसका 9 का, यानी x बराबर 7 y बराबर 9, यानी इसकी भुजा की लंबाई 7, इसका भुजा की लंबाई 9। हमसे पूछा जा रहा आयतन का अनुपात, तो आयतन के मतलब हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। इसका आयतन x का वैल्यू कितना है, 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब 729, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पहले पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
कहता है एक घन है जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, एक घनाभ है, मतलब एक घनाभ है जिसका लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब कहता है इस घनाभ में एक घन को डुबो दिया गया। कहने का अर्थ है, मान लिया जाए यहां पर पहले से पानी यहां तक मान लिया जाए भरा हुआ है, इस जगह तक पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसमें एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अभी घन को क्या कर दिया गया, इसमें डुबो दिया गया। नॉर्मल सी बात है, जब कोई जल यहां तक पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ डुबा देंगे तो पानी का जल स्तर तो थोड़ा तो बढ़ेगा ना ऊपर। तो कहता है पानी का जल स्तर कितना ऊंचा जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा आपको। एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ, एक घन जिसका साइज है 8 सेंटीमीटर वाला, इसमें डाल दिए तो पानी का जल स्तर बढ़ गया। तो जल स्तर कितना बढ़ गया वो आपको बताना है। अब सवाल है जल स्तर बढ़ा तो कितना एरिया में बढ़ा, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कितना एरिया में बढ़ा, इसकी लंबाई कितना है 16 और चौड़ाई कितना है 8। ऊंचाई से हमको ऐसे भी कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पानी का जल स्तर तो यहीं तक है। अब बढ़ गया मान लो यहां तक, तो कितना एरिया में बढ़ा, 16 गुने 8 का एरिया में बढ़ा। तो पानी मान लिया जाए पहले यहां तक था, ये वाला एरिया बढ़ गया यहां तक, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो 8 का क्यूब 8 गुने 8 बराबर इस जो बढ़ा हुआ जो वॉल्यूम है उसका निकालेंगे। 16 गुने 8 गुने और कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, ये वाट। 8 से काटेंगे, कट गया, 8 से काटेंगे 2 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में। तो वाट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी जो इसका जलस्तर बढ़ा वो 4 सेंटीमीटर हाइट में बढ़ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, एक घन की भुजा मीटर में क्या होगी जिससे अधिकतम 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला रड रखा जा सकता है। देखिए कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं, बताए थे किसी घन में यदि सबसे लंबा रॉड रखना है तो हम कैसे रखेंगे, हम इसको डायगोनल बेसिस पे रखेंगे तो सबसे लंबा रॉड रखाएगा। इस लंबे रॉड की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। हमको बताना है इस भुजा का साइज क्या होगा, ये जो घन है उसका साइज क्या होगा। तो डायगोनल इक्वल टू बताए थे हम नियम में √3 इंटू साइड, डायगोनल है 10 √3 इंटू साइड, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3। अब √3 का वैल्यू आपको पुट करना है। √3 का वैल्यू 171, इसको अगर जो पुट करेंगे √3 का वैल्यू √3 का वैल्यू जो होगा यहां पर पुट कर देंगे और 10 को डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 18 सेंटीमीटर वाला किनारे वाला धातु से का घन असमान आयाम वाले 3 छोटे घन बनाने के लिए पिघला दिया जाता है। 2 छोटे घनों का साइज दिया हुआ है। तीसरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। उसी तरह है, एक बड़ा घन है, इसको इस तरह का 3 गो छोटा छोटा घन में बदल दिया गया। 3 इसका साइज दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, इसका जो साइज दिया हुआ है एक साइज 9 सेंटीमीटर, इसका 15 सेंटीमीटर और इसका हमको नहीं पता, इसको पता लगाना है।
और ये जो छोटा वाला है, ये वाला जो लास्ट वाला जिसका x का वैल्यू आएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी 18 का क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब, 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस x का क्यूब। तो x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के बाद इसको 6x² में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। किसी घन का आयतन 81√3 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसी प्रकार है, एक घन है यहां पर, इसका जो आयतन दिया हुआ है x मान लेते हैं, इसका साइज x³ इक्वल टू 81√3। तो x बराबर हमको पता यहां करना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी इसकी भुजा का साइज निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 81 को अगर तोड़ेंगे तो हम 27 गुने 3 गुने √3 कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए √3 को अगर हम करना, √3 को अगर ये 3 को अगर लिखना चाहेंगे तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और यहाँ √3 पहले से है। तो क्योंकि हम x का वैल्यू निकालना है तो हमको q बाहर आना पड़ेगा। तो x बराबर 27 किसका होता है, तो 3 का, और 3 रूट में एक रूट बाहर आ जाएंगे 3। इसकी भुजा का लंबाई आया 3√3। हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, 6x², 6 यानी 3√3 का x²। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27। अब 27 को 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कहता है एक घन है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, चार सरफेस को लेके चलना है। तो इसका सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो 4x² इक्वल टू 144। तो x² इक्वल टू 36, यानी x बराबर आ जाएगा 6। हमको पूछा रहा है उसकी भुजा की लंबाई कितना होगा। इसकी भुजा की लंबाई कितना आएगा, तो 6 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक लोहे से निर्मित 10 mm की भुजा वाले 2 क्यूब को एक डब्बे में डाला जाता है। तो डाला जाता है तो जिसमें 2 सीसी पानी भरा हुआ है। डिब्बे में समग्र जितने भी पानी और जो क्यूब डाला गया उसका आयतन पूछा है ml में। जैसा कि देखिए क्यूब है, इसमें दिया हुआ 10 mm। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर का। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ऐसा 2 गो है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब आया, यानी इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 2, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब कहता है इसके अंदर एक क्यूबॉइड है यहाँ पहले से अंदर, इसके अंदर जो है 2 सेंटीमीटर 2 सीसी पानी भरा हुआ है। तो कहता है टोटल इसका वॉल्यूम कितना हो गया। देखिए ये 2 सीसी तो पानी है और 2 सेंटीमीटर तो आया, इसका जो क्यूब गया है वो दोनों मिला कितना हो जाएगा, तो 202। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है, उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बिल्कुल वैसा ही एक घन का जो दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है 6x², 6 8 का स्क्वायर
यानी 6 गुना 64, 6 चौके 24 के 4 2 36 36 और 38 384, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 10 मीटर भुजा वाले किसी घन से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है एक इस तरह है बड़ा वाला जिसको दिया हुआ है 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, और एक छोटा घन है इस टाइप का जिसका है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा इसमें से ऐसा कई गो क्यूब बना सकेगा, कितना क्यूब बनेगा सो बताना है। तो देखिए 10 मीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1000 1000 1000 बटा इसका वॉल्यूम छोटे का वाला का 10 गुने 10 गुने 10, तो 1000 और 1000 कट गया, 1000 गुने 1000, 1 2 3 4 5 6, तो जिसमें 6 जीरो है मार दीजिए, आंसर डी MTS 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, कहता है 2541 गोलाकार, कहने का अर्थ है ये छोटा छोटा गेंद है जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। ऐसा गेंद 2541 गेंद को पिघलाकर एक घन बनाया गया, इस प्रकार एक घन बना दिया गया। तो इस घन का निकटतम रूप क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए इस गेंद का एक गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई का 22/7 और r कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार का कितना गेंद है 2541 बराबर, अब इस तरह का बना दिया गया। अब क्या बना, इसका भुजा की लंबाई कितना मान ली, तो हम x मान लिए, यानी x3। इसका मतलब इस टोटल का आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, हमको x3 का वॉल्यूम मतलब वैल्यू निकालना है। अब 3 से कट रहा है, काट देंगे, 3 या 24, 1 उतरेगा, 3 चौके 12, 2 उतरेगा, 3 सते 21। 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे, 7 एका 7 दूनी 14, 7 एकम 121, 121 गुने 4 गुने 22, 4 गुने 22। अब x3, अब यहां से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 121 11 गुने 11 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 2 √q हमको आना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ x का जो वैल्यू आएगा 3 11 में से 1 11 बाहर आएंगे, 2 कई बार है 3 बार है तो 1 बाहर आएंगे, कितना आ जाएगा आपका 22, यानी जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा तो 22 होगा। हमसे कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। इसका जो टोटल जो सरफेस होता है वो कितना होता है 6 सरफेस होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 6x², तो 6x², 6, इसका जो साइज लंबाई कितना आया आपका 22 आया, 22 का स्क्वायर कर देंगे, 22 का स्क्वायर आएगा 484। x का वैल्यू थोड़े सरफेस एरिया निकालेंगे, 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, अच्छा 48 2 50 कैरी 5, 6 चौके 24 और 5 29, 2904, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपका एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 1 से लेकर 20 तक। अगले वीडियो में आप लोग को बना देंगे, डायग्राम के साथ बताएंगे कि क्यूब होता क्या है, क्यूबॉइड होता क्या है, इसकी सरफेस कैसे निकालते हैं, लाइन कैसे निकालते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लेंगे, फिर आपके पास आएंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।